नमस्कार। आज हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रामाणिक विचलन निकालना सीखेंगे। ये अनग्रुप्ड डेटा से निकाला जाना है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि डेटा 2 प्रकार का होता है, ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा में हमारे पास कुछ क्लासेस होती हैं उसके अंतर्गत कितने व्यक्ति आएँ उसके अनुसार हम डेटा की ग्रुपिंग करते हैं। अनग्रुप्ड डेटा एक रॉ डेटा ही होता है। जब हमारे पास कम लोग होते हैं तो हम अनग्रुप्ड डेटा अ, हम हमारे लिए आसान होता है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर 12 बच्चे हैं, जिनके स्कोर्स हमारे सामने दिए गए हैं और हमें क्वेश्चन दिया गया है कि आप इससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। अभी सब लोग जानते हैं कि इस समय बीए फर्स्ट ईयर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखें कि किस प्रकार से हमें अनग्रुप्ड डेटा से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे पास कितने व्यक्ति हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ पर 12 व्यक्ति हैं। तो n हमारा जो है वो होगा 12। उसके बाद हर एक का स्कोर लिखा हुआ है। पहले बच्चे का कितना स्कोर है, सेकंड का कितना स्कोर है, थर्ड का कितना स्कोर है, ये सब हमारे सामने स्कोर दिए गए हैं। नीले रंग से आप लोग देख रहे हैं, ये स्कोर्स दिए गए हैं। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो हमें स्टेप्स लेना है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमें मीन को कैलकुलेट करना होता है। मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n। अनग्रुप डेटा में जो फॉर्मूला है वो सिग्मा x अपॉन n है। तो एक सिग्मा का मतलब हमेशा क्या होता है, जोड़ होता है। तो आप जितने भी ये x दिए गए हैं, जितने भी ये स्कोर दिए गए हैं, जैसे 11 है, 12 है, 13, 15, ये सब स्कोर हैं, 12 बच्चों के स्कोर लिखे गए हैं। तो इन सबके स्कोर का आप टोटल कर लेते हैं। तो जब हमने इन सबको जोड़ा तो हमारा जो टोटल आया वो 108 आया। तो अब हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x अपॉन n। ये जो इसका टोटल है, इसको आप नंबर ऑफ पर्सन n से आपको भाग करना है। तो n हमारा क्या है, 12 है, क्योंकि 12 व्यक्ति हैं तो n क्या है, 12। अगर यहाँ पर 10 होते तो n कितना होता, 10 हो जाता। तो हम 108 को जब 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से भाग करेंगे 108 को, तो हमारा आ जाएगा 9। तो हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया कि हमने मीन निकाल लिया। मीन का वैल्यू कितनी आई है, मीन की वैल्यू आई है 9। अब हम अगले स्टेप पर आते हैं। सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्कोर एंड मीन। इसका मतलब क्या है कि जो ये स्कोर है, जैसे पहले बच्चे का स्कोर कितना है, 11 है, और मीन कितना है हमारा, 9 है। तो स्कोर और मीन के जो बीच का अंतर है वो डी कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से लिखा हुआ है और जो डी है उसकी वैल्यू ब्लैक कलर से लिखी गई है। तो आप यहाँ देखिए 11 हमारा x है और m कितना है, 9 है। तो 11 में से आप 9 घटाएंगे। 9 क्या है, ये तो मीन तो स्टैंडर्ड ही रहेगा, मीन तो एक ही रहेगा, स्कोर हमारे बदलते रहते हैं। तो आप ये देखिए पहला वाला क्या है, 11 है, उसके बाद क्या है, 12 है, फिर 13 है। तो 11 में से 9 माइनस करेंगे, 2 आ जाएगा। 12 में से 9 माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा। 13 में से 9 माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा। अगला स्कोर हमारा 15 है, तो हम क्या करेंगे, 15 में से 9 माइनस करेंगे, क्योंकि हमें स्कोर में से मीन को घटाना है। तो इस तरीके से हम ये सारे के सारे 12 बच्चों का डी निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 7 है और 7 में से आपको क्या माइनस करना है, 9। तो आपका स्कोर, आपका जो डिफरेंस है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये कितना आ गया, -2। ऐसे ही 2 में से -9 किया तो -7 आ गया। तो इस तरीके से हमारे प्लस और माइनस दोनों में हमारे आते चले जाएंगे स्कोर्स, डिफरेंस आता चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप हमारा क्या है, स्क्वायर ऑफ डी। इसका मतलब क्या है कि जो डी है उसका आपका उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसी अंक की उसी अंक से गुणा होती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब हमारा 2 ऊपर लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या है कि डी की डी से गुणा होगी। अगर ये 2 आगे होता तो उसका मतलब क्या था कि 2 की डी से गुणा होगी। पर यहाँ पर आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि आप इसकी 2 से गुणा नहीं करेंगे, आप जो भी डी है उसको उसी से ही गुणा करेंगे। तो जैसे पहले वाले में हमारा डी क्या था, 2 था, तो 2 को आप 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगला हमारा डी क्या है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया, 9 आ गया।
अगला डी हमारा क्या है, 4 है, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे, तो ये हमारा 16 आ गया। अगला डी क्या है हमारा, 6 है, तो हम 6 की 6 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ गया, 36 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर आप नीचे देखिए, ये जो माइनस में आए हैं, तो माइनस में माइनस से ही जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये प्लस में हो जाता है। तो -2 की -2 से जब गुणा करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। उसके बाद -7 है, तो -7 की -7 से गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा। -6 की -6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36। -2 की -2 से 4, -4 की -4 से 16। ये डी कहाँ से? ये हमारा सेकंड जो कॉलम है उसमें आप ये देख रहे हैं कि आपने डी निकाला था, अब थर्ड कॉलम में आपने डी की डी से ही गुणा करनी है। तो ये हमारा जो थर्ड स्टेप है ये कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ स्टेप क्या होता है, टोटल ऑफ डी स्क्वायर, मतलब सिग्मा डी स्क्वायर। तो आप ये देख रहे हैं कि जितने भी आपने ये डी निकाले, डी स्क्वायर निकाले हैं, आप इन सब का टोटल कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, जब आप इन सब को जोड़ते हैं तो हमारा टोटल कितना आ जाता है, 188। तो हमारा फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने डी स्क्वायर को कैलकुलेट कर लिया है, उसका टोटल कैलकुलेट कर लिया है। अब हमारा लास्ट और फिफ्थ स्टेप आता है फॉर्मूला ऑफ एस डी। एस डी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, मतलब सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन को आप n से भाग करेंगे और जो भी कुछ आएगा उसका आप वर्गमूल निकालेंगे। तो अब हमने देखा यहाँ पर डी स्क्वायर कितना था हमारा, 188, और हमारा n कितना है, ये है 12, क्योंकि 12 बच्चे हैं तो n हमारा 12 हुआ। तो हमने क्या किया, 188 को हमने 12 से डिवाइड किया। 188 को जब आप 12 से डिवाइड करते हैं तो आता है 15.67। अब हमको इसका क्या करना है, अब हम इसको वर्गमूल निकालना है, इसका स्क्वायर रूट, अंडर रूट निकालना है। तो जब आप 15.67 का अंडर रूट निकालेंगे तो वो आएगा 3.958। हमें 2 डिजिट में चाहिए। आप ये देखते हैं कि यहाँ पर जब ये 5 से ऊपर हो जाता है तो इस अंक को काट कर हम इसमें 1 बढ़ा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3.96। तो हमारा जो प्रामाणिक विचलन की वैल्यू है वो क्या है, 3.96। तो इस तरीके से हमने आज अनग्रुप्ड डेटा से मीन, पहले हमने मीन निकाला, फिर मीन से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। आप इसको, अगर कहीं पर भी किसी स्टेप को आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें, और इसके अलावा इसे बार बार ध्यान से इसे वीडियो को देखें तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज हमने अनग्रुप्ड डेटा से प्रामाणिक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा है। धन्यवाद।